नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को एन.के. सिन्हा मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास मैंने बहुपद का मैराथन क्लास में जितने भी बहुपद से रिलेटेड आपके की पॉइंट बनते थे मैंने उसको कवर किया था। आज आपका पार्ट 2 है, जिसमें मैंने जितने भी उस पहले टॉपिक में की पॉइंट बताए हैं उन सारे टॉपिकों पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं सवाल क्या है। देखिए, इसमें बताया गया पहला सवाल है, किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। देखिए, मैंने आपको सवाल में बताया रखा था कि पिछले क्लास में जो भी बच्चे क्लास किए होंगे तो उन सारे बच्चों को अवगत करा दूं कि जो किए हैं या ना भी किए हैं, जो न किए हैं वो पिछले क्लास वाले वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि उससे सहूलियत मिले आपको, है ना। और भी अगले वीडियो जैसे आज की क्लास जब हो रही है तो उससे आपको समझने में आसानी होगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, मैं आता हूँ आपको पॉइंट पर। अब जो सवाल आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ सवाल में है, किसी बहुपद में चर का घात जैसे आप देख पा रहे हैं ये चर होते हैं। 1 मिनट। जैसे आप देखते हैं एक्स बाई जेड, ये आपके चर हैं। तो चर में जो पावर आप देख पाते हो, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मान लीजिए 2 है, यहाँ पर आप मान लीजिए 3 है। तो ऐसे चीज़ों को आप कैसे जो है पावर के रूप में जो भी पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये सारे पॉइंट क्या बताते हैं, ये बता रहे थे कि इस पर पावर कितना है ना। पावर जो दिखाते हैं वो आपको घात को सूचित करता है। अंग्रेजी में उसको पावर कहते हैं, हिंदी में उसको घात कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखें कि इसमें पूछा जा रहा है कि जो इस चरों में जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, जो आप घात लिखोगे, क्या वह घात ऋणात्मक होगा, क्या वह घात धनात्मक होगा, क्या वह घात भिन्न संख्या के रूप में होगी, है ना। इस तरीक़ा की बातें आपसे पूछी जा रही है। तो मैं आपको अवगत करा दूं, मैंने पिछले क्लास वाली वीडियो में जो बहुपद का पूर्ण रूप से जो टॉपिक मैंने क्लियर किया है आपको कंटेंट पर आधारित, वो कंटेंट को जो बच्चे नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुपद आपको और मजबूत करना होगा। तो करने के लिए और मजबूती के लिए आपको कंटेंट को बेहतर ढंग से एक बार ज़रूर पढ़ करके इन सवालों का आप हल करेंगे तो निश्चित आपसे हल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था बच्चे कि कोई भी चर वैल्यू पर जो संख्या इंडिकेट रहते हैं वो उसको घात कहा जाता है। तो घात जो होते हैं वो हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चे धन पूर्णांक में होते हैं। कौन पूर्णांक में? धन पूर्णांक में होते हैं। और बच्चे मैं एक बात और भी अवगत कराते चलूँ आप सभी को, कभी कभी देखते होंगे आप सभी कि कोई पॉइंट जो चर में आते हैं, उस चरों में आपने देखा होगा कि पॉइंट कभी कभी जो होते हैं वो नेगेटिव टर्म, है ना, पॉजिटिव टर्म और रूट में भी सवाल पूछे जाते हैं चर पर। तो मैं आपको अवगत करा दूं, कोई भी वैल्यू चर का जब रहेगा तो हमेशा ध्यान रखें कि वह चर का मान हमेशा धन पूर्णांक में होंगे। कौन पूर्णांक में होंगे बच्चे? धन पूर्णांक में होंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर जो यहाँ पर होंगे आपका ऑप्शन ए में होंगे। कौन होंगे? ऑप्शन ए में होंगे, है ना। धन पूर्णांक उस चर का घात पर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। कहा गया है घात एक के बहुपद को कहते हैं। घात एक के बहुपद को कहते हैं माने आप किसी भी चर पर, अगर किसी चर पर एक पावर हो, एक घात हो, तो उस बहुपद को क्या कहिएगा? तो उस बहुपद को आप कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे बच्चे? रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है ना, रैखिक बहुपद कहेंगे। एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि अगर मान ली जाए कोई बहुपद है, अगर उस चर पर एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, अगर जो भी बहुपद होगा वो क्लियर, वो सारे जो उसके बहुपद के रूप होंगे, वह एक्स है तो एक्स के रूप में होंगे, वाई है तो वाई के रूप में होंगे, जेड है तो जेड के ही रूप में होंगे। ये नहीं कि मान ली कि एक्स स्क्वायर है, अब आगे जा कर के प्लस या माइनस का चिन्ह हो और आगे जा कर के 3y लग जाए,
या 4y लग जाए या ए वाई लग जाए या पी वाई लग जाए तो फिर ये बहुपद नहीं होता है। बहुपद का मतलब ही होता है कि कोई भी बहुपद जब होंगे तो वह एक ही रूप में होंगे। एक ही रूप में का मतलब क्या, चर का एक रूप होगा। जैसे एक्स में सवाल अगर दिया हो तो एक्स के ही रूप में उसका आगे भी प्लस और माइनस के जो भी बाद में मतलब प्लस और माइनस के बाद जो भी अंक होंगे पी एक्स या 3x या 2x या अंक में या अल्फ़ाबेट में करके, तो हमेशा ध्यान रखें कि वह x के साथ ही होगा। या y में फंक्शन हो तो y के रूप में होगा, z में फंक्शन हो तो z के रूप में होगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ घात के बारे में कि बहुपद पर कोई भी बहुपद हो, अगर उस पर घात 1 हो तो रैखिक बहुपद होगा। अगर कोई बहुपद जिसका घात 2 हो तो ऐसे बहुपद का मान जो है आपको क्या होंगे कि द्विघात का रूप होगा, है ना। तो चलिए ऐसे चीज़ों को हम आगे और भी बताते चलते हैं। तो चलिए आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि घात अगर 2 हो तो उसका मान क्या होगा, है ना, द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। बच्चे मैं आप लोग को बता दूं कि इस बहुपद से जो भी मैं जैसे सवाल बनता है मैं उसी तरीक़ा से टाइप के पूरे सवाल को लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कि ताकि आप बच्चे इन टॉपिकों को एक बार रिवीजन कर लें। देखिए मैं आपको बहुत बड़ा चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, इस वजह तो छोटे ही चीज़ है क्योंकि, लेकिन छोटी चीज़ है लेकिन आपके बड़ा गंभीर सवाल बनता है। अगर एक बच्चे जहाँ भी इस चीज़ को छोड़ देते हैं तो समझिए उसके लिए कितना एक नंबर जाने के बाद कितना उसको गम होता है ना। मैंने एक नंबर आप एक एक नंबर के लिए मेहनत करते हैं ताकि आपका अच्छा स्कोर बने। तो जोड़िए, अगर एक मिस्टेक अगर आपका एक गलती से आपका एक मिस्टेक से आपका एक नंबर अगर कम हो जाता हो तो आपको कितना दिक्कत होता होगा, है ना। तो इसीलिए एक एक नंबर आपके लिए बेहतर है। ये नहीं देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो मेरा टॉपिक मजबूत है, लेकिन उन्हीं टॉपिक को पढ़ने के बाद भी आपको कुछ गलतियाँ भी हो जाती है ना। तो उस गलती को आपसे ना हो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सारे टॉपिकों को एक बार जो है रिवीजन के रूप में देख लें, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे आप चौथे सवाल की तरफ चलता हूँ। देखिए चौथे सवाल क्या आपको कहा जा रहा है। चौथे सवाल में बात ये आई है कि घात 3 के बहुपद को कहते हैं। घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं बच्चे, मैंने अभी बताया आपको कि त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसका घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। पाँचवा सवाल आप देख पा रहे हैं बच्चे। पाँचवा सवाल में आपसे क्या पूछा गया है बच्चे, पाँचवा सवाल में आपसे यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। जो बच्चे देखो मैंने यहाँ पर बहुपद नहीं है बहुपद है इस टाइप का भी मैं आपको कंटेंट में बहुपद जो शुरुआत पार्ट 1 बनाया हूँ उसमें सारी बातें मैंने किया हूँ कि किस प्रकार के से जो है आपका बहुपद होता है और कौन बहुपद नहीं होता है। मैंने अभी शुरू सवाल में ही चर्चा किया था कि बहुपद की पहचान हो या बहुपद ना हो इसके लिए आपको मैंने बताया कि कोई भी चर हो उस चर के मान पर कभी पावर बटा में नहीं होना चाहिए, कभी पावर रूट में नहीं होना चाहिए, कोई भी चर में, या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये सब रहते हैं तो समझना कि वह सवाल जो है बहुपद के रूप में नहीं है। लेकिन अगर जितना मैं बोला हूँ अगर वो सब वो चर पर अगर पावर ना दिखे और सिर्फ धन पूर्णांक यानी धन पावर रहे तो ऐसे पावर को हम लोग बहुपद के रूप में जानते हैं, बहुपद के रूप में रखते हैं। जैसे आप समझिए यहाँ पे कि ए ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं √5 है x² माइनस 3 √2x+4। ये जो आप देख पा रहे हैं कहीं पर देखिए क्या x के पावर जो आप देख पा रहे हैं कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव में पावर है या x जो है वह रूट में है या x जो है उसके ऊपर पावर 1/2 या 3/2 ऐसे करके आया हो, नहीं। यहाँ पर ए ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन हमको चुनना क्या है बच्चे, ध्यान से पढ़ेंगे, हमको चुनना है बहुपद नहीं है, ये सवाल को हमको चुनना है, ठीक है बच्चे। बहुपद नहीं है इस तरीक़ा की बातों को आपको यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर बहुपद है, ए वाला ऑप्शन में बहुपद होगा लेकिन हमको बहुपद नहीं है वो छांटना है। चलिए ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। देखिए
यहाँ पर दिया गया है 1/4 एक्स के पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/√3 एक्स प्लस 2। चलो ये भी बहुपद होगा, क्यों? क्योंकि एक्स के पावर 3 प्लस में, एक्स के पावर 2 प्लस में है, और यहाँ एक्स भी आपका ऊपर पावर जो है छिपा उस पर एक के रूप में है। यानी ये भी जो फंक्शन आप देख पा रहे हैं ये भी बहुपद का रूप है, लेकिन हमें चाहिए क्या? बहुपद नहीं है, यानी ये भी बहुपद है ना। पहला भी आपका बहुपद है। अब आइए सी ऑप्शन में, एक्स प्लस 1/x है, तो मैंने अभी अभी आपको कहा कि एक्स के ऊपर जो है ना नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 1/x, इसको जब हम लोग चेंज करते हैं तो यही पावर ऊपर क्या हो जाता है? नेगेटिव में चला जाता है। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि बटा में एक्स नहीं होना चाहिए। कोई चर में अगर सवाल अगर एक ही रूप में चल रहा हो, चर का मान जैसे एक्स हो या वाई हो या जेड हो, अगर कोई मान चर में एक ही रूप में चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखना कि बटा में एक्स नहीं होना चाहिए, या बटा में वाई नहीं होना चाहिए, या बटा में जेड नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर समीकरण का रूप में कोई वैल्यू हो तो उस कंडीशन में वहाँ पर अलग बात आती है। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ बहुपद से मतलब है, बहुपद है या नहीं है उसकी पहचान करना है। तो यहाँ पर बटा एक्स अगर जहाँ दिखे तो वह बहुपद में गिनती नहीं होती है, या जहाँ पर आप 1/22 देखें वह भी बहुपद में गिनती नहीं होती है। तो इस तरीक़ा की बातों को मैं जो आपको समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, उससे आप लोग क्लियरली जो है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जो होंगे बच्चे, वो सही विकल्प होगा इसका सी। कौन होगा बच्चे? सी आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपको इसमें पूछ रहा था बहुपद नहीं है। क्या पूछ रहा था बच्चे? इसमें बहुपद नहीं है जो पूछ रहा था आपसे। यहाँ पर आपने देखा कि बहुपद नहीं जो है उसका सही विकल्प जो है सी में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन हम आगे की तरफ बताते हैं। छठा क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, रैखिक बहुपद जो आप देख पा रहे हैं ax प्लस बी का शून्यक की चर्चा किया गया है। तो शून्यक का मतलब क्या हुआ बच्चे? ध्यान दें, शून्यक का मतलब यहाँ पर है विद्यार्थी, ये ऑप्शन से भी सवाल को आप बना सकते हैं, और नहीं तो जिस भी बहुपद को शून्यक कहा जाएगा उसे आप सिंपल में शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है ना, शून्य के बराबर कर देंगे, और यहाँ पर चर एक्स है तो आप यहाँ पर एक्स का मान निकालेंगे, है ना। तो ये प्लस में तो हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस आपका, और एक्स का वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो ये बन जाता है -b/1 रूप में। अब आप देख पा रहे हैं कि एक्स का वैल्यू जो निकल कर आया है वह -b/1 के रूप में आया है, जो कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है बच्चे? डी में दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है? डी में दिख रहा है। इसका एक और तरीका मैंने बताया आपको कि इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन में ही ध्यान देना होता है बच्चे कि जिस भी बहुपद को दिया गया हो, अगर उस बहुपद का शून्यक पूछ रहा हो क्या होगा, तो आप बारी बारी से विकल्पों में से एक्स के जगह पर मान को पुट कर देंगे जो विकल्प में दिए गए होंगे। और जब पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आप ये ध्यान देंगे बच्चे कि मतलब हल करने के बाद उसका मान शून्य हो रहा है कि नहीं। अगर जिस मान को रखने पर अगर शून्य हो जाता है तो समझना कि वही जो है आपका शून्यक होगा, यानी वही आपका उत्तर होगा जिसको रखने से वह मान शून्य आया है। ठीक है, जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पे कि डी ऑप्शन में तो टिक कर दिया। अब आपको लग रहा हो कि सर इसको जांच करके बताइए, आप तो कह रहे हैं कि ऑप्शन से भी आप इसको बना सकते हैं, तो बनाइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए एक्स के जगह पर मैं रख रहा हूँ -b/1 को। ठीक है बच्चे, मैंने रख दिया, प्लस यहाँ पर b है, a से a क्या होगा बच्चे? कट जाएंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं ना, -b है और एगो प्लस भी है, -b है और ये प्लस भी है। तो इससे भी प्लस माइनस से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया? शून्य हो गया ना। देखिए यहाँ पे शून्य आ गया कि ना आ गया? आपसे क्या कह रहा है? शून्यक है, जिन पूछा था। तो यहाँ पर देखिए शून्य के रूप में आ गया। कब? जब आप डी में -b/a का मान इस रैखिक बहुपद में रखे हैं तब। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप दिए गए बहुपद को शून्य बराबर रख के भी एक्स का मान या वाई का मान सवाल में हो तो वाई के अकॉर्डिंग, जेड के सवाल दिया गया हो ऑप्शन में फंक्शन में करके, तो आप जेड के अकॉर्डिंग शून्य का ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आपको इस समझ में बात आया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगले सवाल 7वां को देख पा रहे होंगे आप सभी। तो 7वां में देखिए क्या सवाल कहा गया है। तो चलिए 7वां क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे 7वां क्या कह रहा है बच्चे।
देखिए सातवां आपसे ही पूछ रहा है बच्चे कि 3x + 4 बहुपद का शून्यक है। 3x + 4 बहुपद का शून्यक है। तो 3x + 4 बहुपद का शून्यक, देखिए अभी आपने पहले सवाल जो छठा सवाल बताया है बस उसी टाइप का ही सवाल है ना। आप ये ऑप्शनों में से किसी को मान को रख के हल कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप हल कर सकते हैं शून्य बराबर रख के। ऐसे मैं रख देता हूँ 3x + 4 बराबर 0, ठीक है ना, बराबर 0। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चे लोग, तो आप मान लीजिए x का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर x का गुणांक 3 के रूप में है, तो ये +4 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चे, 4 माइनस में हो जाएंगे, और x का गुणांक 3 है तो हमको x का वैल्यू चाहिए, तो 3 कहाँ चल जाएंगे, बटा में चल जाएंगे, नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार से x का वैल्यू क्या आ गए, तो -4/3 के रूप में, यानी आप ऑप्शन देख पा रहे हैं कहाँ पे, तो बी में। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी क्या हो गया, सही हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, सही हो जाता है ऑप्शन बी, ठीक है ना, -4/3 के रूप में। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट सवाल ये पूछ रहा है कि यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्यक -2 है तो p का मान क्या होगा। देखो शून्य का मतलब क्या समझ रहे हैं बच्चे, शून्य का मतलब क्या, देखिए ये जो बहुपद आप देख रहे हैं द्विघात बहुपद, वह चर क्या लगा हुआ है उसमें चर लगा हुआ है x, है ना, x लगा हुआ है, यानी x का मान आपको दे रखा -2 के रूप में। तो आप क्या करेंगे, हमें तो चाहिए p का मान, तो यही x के जगह पर हम अगर 2 रख देते हैं माइनस में बच्चे, -2 रख के हल करते हैं इसको बहुपद में, तो यहाँ p का p रहेगा, -2 के ऊपर आपका 2 हो जाएंगे, फिर प्लस के चिन्ह बच्चे यहाँ पर हो जाएंगे 3 और माइनस कितना 2 के रूप में, और यहाँ प्लस p इतना। अब क्या करेंगे बच्चे, 2 दूना के 4, यानी आपके मान जो होंगे यहाँ पे 4p हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 हो जाएंगे, प्लस कितना p। अब जो आप देख रहे हैं शून्य -2 रखने पर जो मान आया है वो आया है 4p - 6 + p, यही ना आया बच्चे। अब आप क्या करेंगे विद्यार्थी, तो आप करेंगे, आप यहाँ पर सब करेंगे क्या कि दिए गए जो मान हैं, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, दिए गए जो मान है -2, इसको आप क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए p के मान, तो इसके जगह पर आपने देखा कि 4p और प्लस p, तो 4p यहाँ है और p यहाँ है, तो क्या बन गए 5p, ठीक। अब यहाँ पर माइनस के चिन्ह है 6, तो प्लस उधर हो जाएगा जाने पर, यानी p के जो मान निकल कर आएंगे वह कितना निकल कर आएंगे, वह निकल कर आएंगे आपके 6/5 के रूप में, कितना 6/5 के रूप में। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कि आपको 6/5 इसमें है या नहीं, तो हाँ है, 6/5 आपको ऑप्शन ए में मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं बच्चे, ऑप्शन ए में मिल रहे हैं। 1 मिनट बच्चे लोग, ऑप्शन ए में मिल रहे हैं। कहाँ पर मिल रहे हैं, ऑप्शन ए में है 6/5। तो आप ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल जो है 9वां आप देख पा रहे हैं, इसमें भी आपको शून्य ज्ञात करनी है बच्चे लोग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे जो मैंने आपको बताया कि आप ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे शून्य बराबर रख के भी आप बहुपद को हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन से ही बता देता हूँ। जैसे ऑप्शन देखिए, यहाँ पर a = 2 है। अब आप देख पा रहे हैं कि x² है, तो आप यहाँ पर 2² कर दो, 3 इंटू 2 कर दो, फिर -4 कर दो। मैं इसको ऑप्शन से बना रहा हूँ बच्चे, देखिए यहाँ पर x² है ना, और यहाँ पर ऑप्शन में कितना 2 है, तो यहाँ पर x की जगह 2 रख दिए, ठीक। तो यहाँ पर आप हो गए 2 दूना 4, 3 दूनी 6, तो आप यहाँ पर ले दो 4 और 3 दूनी 6 और -4। अब आप इसे जोड़कर घटा कर देखो क्या आपको 0 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, यह आपका उत्तर नहीं होगा, यानी दूर रखने पर उत्तर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं होगा। अब आगे आप देख सकते हैं बच्चे, इसमें आप देख सकते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन है बी
बराबर 4, यानी b बराबर 4 है तो जहाँ x है वहाँ आप 4 रख दो। लो मैंने 4 रख दिया तो ये हो गया 4 स्क्वायर के रूप में, माइनस आपके पास फिर कितना है 3x है तो 3 इंटू आप 4 कर दो और पहले से -4 है ना। तो यहाँ हो जाएंगे 4 चौको 16, नहीं 4 चौको 16, 4 तिये 12, 4 चौको 16, यानी यहाँ देख लो आपका जो है बी ऑप्शन 4 रखने पर शून्य आ गया, इसलिए आपका सही जो विकल्प होंगे बच्चे वो कौन हो रहे हैं, तो सही विकल्प आपके हो रहे हैं वो है बी। कौन है बी, यानी बी रखने पर आपका जो है मान शून्य हो जा रहा है। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर मिल गया आपको कि बी रखने पर, बी का मान रखने पर आपका जो है मान क्या हो जा रहा है, शून्य आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर x का मान बराबर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, और सही विकल्प आपका 9 का भी हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आप विकल्प से भी इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल हो तो वहाँ पर उसको उसी ढंग से आप बनाएं जहाँ पर कम समय से लगने पर वो बन जाए। ये नहीं कि वहाँ आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है, देखिए टाइम जरूर लिखे हुए रहेंगे आपको एग्जाम में कि मैं आपको 1 घंटा टाइम देता हूँ, लेकिन आप देख पाते हैं कि जब गार्डिंग बेरा वाले कोई भी टीचर होते हैं तो आपको सिग्नेचर के लिए उसकाएंगे, फिर आपको कुछ देर के बाद कोई और काम रहेगा उनको डायरी से रिलेटेड या फाइल से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको भराने लगेंगे। फिर आ जाएंगे आपको होते हैं ना कैमरा वगैरह करने वाले हो, तो इस तरीक़ा से आप इधर उधर ध्यान भटकाते रह जाते हैं। तो 15 मिनट टाइम तो उसमें चल जाता है आपका, तो मात्र 45 मिनट टाइम बचता है, वो भी इधर उधर करते करते भी आपको आधा घंटा, और आधे घंटा में क्लियर भी करना है, 50 क्वेश्चन हल भी करना है 100 क्वेश्चन में से, है ना। तो देखिए कोई भी सवाल बनाएं तो आप अपने अनुसार उसको मेहनत करें और कम समय बनाने की कोशिश कीजिए कि ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, तो कम समय में बेहतर ढंग से आप सवाल को हल कर सकते हैं। वो आप लोगों में क्षमता है, ऐसा बात की नहीं है, लेकिन करने पर होगा ऐसा क्षमता कि कम समय आप बना सकते हैं बेहतर ढंग से। सवाल 50 में 50 आप ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत की आवश्यकता है, अच्छे प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तभी होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम आते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, करा बहुपद बाई के पावर 3 है, -2 बाई स्क्वायर है, -√3 बाई +1/2 का घात। देखिए यहाँ पर घात पूछी गई है। घात कहो तो जैसे बाई यहाँ पर चर के रूप में है, देखिए इस समय बाई के रूप में लगेगा, तो घात आपको बाई को देखना है। घात कहते किसको, मैंने आपको परिभाषा में लिख बता रखा भी और बताया भी है पहले वाली वीडियो, मैं बार बार कर रहा हूँ। जो बच्चे नए जुड़े हैं, है ना, वो पहले वाली वीडियो जो है ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो में हर बात समझ में आए हमारे द्वारा बताए हुए कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए घात का मतलब है जिस चर पर ज़्यादा पावर दिखे, यानी ज़्यादा संख्या दिखे, वही आपका घात होता है। यानी पावर 3 दिख रहा है तो इसका विकल्प सही आपका कौन हो गया, सी हो गया। कौन हो गया, सी। यहाँ पर सी में जो है आपका 3 आंसर है। कितना बच्चे, 3 आंसर है, यहाँ पे 3 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। 11वां नंबर, करा निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है। देखिए यहाँ x है और 3y है, कभी भी आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। द्विघात का मतलब हुआ कि जिस पर पावर 2 हो, है ना, जिस चर पर पावर 2 हो वह आपका द्विघात बहुपद होगा। पहले तो ए वाला ऑप्शन बहुपद में गिनती में नहीं है, इसलिए नहीं है कि इसमें दो दो चर हैं, तो इसलिए ये बहुपद में गिनती है। बहुपद का मतलब क्या हुआ, जिस चर में सिर्फ एक ही चर की चर्चा हो, जैसे एक से मिला था तो एक होता, बाई होता तो बाई होता, लेकिन यहाँ पर हमको द्विघात बहुपद चाहिए, इसको भी देखना है, तो हमको द्विघात बहुपद ए में नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। बी में देख पा रहे हैं कि x के पावर 2 है ना, और -3x है +4 है, यानी आपका द्विघात बहुपद है ना, जो आपको बी में दिख रहा है, आपको बी में दिख रहा है।
लेकिन सी में देखें तो x के पावर 3 है, तो ये आपका उत्तर होना से भी जो रहा है ना, ये नहीं होगा उत्तर। हमको चाहिए था द्विघात बहुपद, जो हमें बी ऑप्शन में मिल गया है, ठीक। और डी तो नन ऑफ दीज है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि हमें ऑप्शन जब भी मिल गया है तो हमको डी की तरफ जाना भी नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल अब सी के तरफ, सॉरी 12 की तरफ। अब देखिए 12 नंबर में सवाल क्या है। द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या आपसे पूछी गई है। द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या पूछी गई है। तो द्विघात का मतलब क्या हुआ, 2। जिस चर पर पावर 2 दिखे, जिस चर पर पावर 2 दिखे, यही 2 जो है उस चर के घातों का शून्यक होते हैं, है ना। तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या पूछ रहा था, इसीलिए आपका उत्तर इसमें सी चला जाएगा, है ना। सी का हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल 13 नंबर के तरफ। 13 नंबर सवाल है बच्चे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद के घात हैं। बहुपद के घात हैं। अब यहाँ पर वही बात हो गया, जिस बहुपद में पावर ज़्यादा दिखे, जिस चर पर पावर ज़्यादा दिखे, जिस चर पर संख्या के रूप में ज़्यादा मान दिखे, वही उसका बहुपद होता है, सॉरी घात होता है। तो यहाँ पर घात आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए वाला इसमें सही होगा। अब क्यों सही होगा ये वाला, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में आपको x के ऊपर 2 ज़्यादा दिख रहा है संख्या, इसीलिए इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल 14 नंबर के तरफ। कहा गया सवाल में बच्चे 14 में, बहुपद ax के क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के घात होंगे। लीजिए यूँ भी घात की चर्चा कर दिया गया है। आप सब बताओ इसमें घात की संख्या कितने हैं। तो आप देख पा रहे हो कि सी इसका सही विकल्प होगा, सी इसका सही विकल्प होगा, क्योंकि संख्या जो है चर पर आप देख पा रहे हैं कि 3 है जो ज़्यादा संख्या के रूप में दिख रहा है, इसीलिए इस बहुपद का घात जो है 3 होगा, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट सवाल 15 नंबर की तरफ। कहा गया है बच्चे शून्य बहुपद का घात है। अब आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए यहाँ पे होंगे कि सर ये कौन सा सवाल आप हमसे पूछ दिए कि शून्य बहुपद की घात होगा। हम तो अब तक पढ़ते आ रहे थे किसी चर पर x हो या y हो z हो, इस पर आधारित बहुपद होते हैं तो उसके घात हो जाते हैं, है ना, संभव रहते हैं मान घात का। लेकिन ये शून्य बहुपद का घात है, तो यहाँ पर ध्यान रखें किसी भी अंक का घात आपसे पूछा जाएगा तो कहीं भी कितना तक जाएगा, इन संख्या को हम आप गिनती भी करें तो कम पड़ेगा, आगे बढ़ते ही जाएगी। इसलिए इसका सही विकल्प जो होगा आपका बी होगा। कौन होगा, बी होगा, अपरिभाषित, ठीक है ना। कोई भी नंबर पर बहुपद की घात कितना होगा, है ना, वो गिनती करना उसको मुश्किल होगा, है ना, इसलिए इसका सही विकल्प अपरिभाषित होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में बताया गया सवाल है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, मेन परिभाषा आपको ध्यान में रहेगा तो आप आसानी से उसका उत्तर आप दे सकते हैं, है ना, आप आसानी से उसका आप उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए जिस बहुपद का जिस चर पर आपको या किसी भी फंक्शन पर आपको दिखे कि पावर 1 है, अगर मान ली कि यहाँ पर देख रहे हैं चारों विकल्प में x पर आधारित सवाल है, कहीं पर y पर भी आधारित देखने को मिल सकता है, कहीं z पर भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अगर रैखिक बहुपद पूछ रहा हो बच्चे तो उसका व्यापक रूप आपको ध्यान में होना चाहिए रैखिक बहुपद का ax प्लस बी इसका व्यापक रूप होता है। और आपको कई बार जो है आपके एग्ज़ाम में आपको बहुपदों से रिलेटेड जो है उसका व्यापक रूप भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपको व्यापक रूप मैंने लिख के समझाया, तो आप बताओ इसका उत्तर कौन होगा। इसका उत्तर आपको होगा ए ऑप्शन। देखो यहाँ पर दिख रहा है बच्चे 2x, क्या दिख रहे हैं 2x, है ना, -5, 2x -5 दिख रहे हैं, हो गया।
2x माइनस 5 क्या है बच्चे, रैखिक बहुपद के रूप में है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है 17वां, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। आप अभी ठीक 15 या 14 नंबर सवाल में देखे होंगे, वहाँ पर कि रैखिक बहुपद के शून्य की चर्चा थी। यहाँ पर आपसे द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या पूछी गई है। तो जिस चर पर संख्या आपको 2 दिखे वो होते हैं क्या बच्चे, वो होते हैं आपके द्विघात बहुपद, यानी आपका सही विकल्प होगा इसमें सी। आपका सही विकल्प इसमें होगा सी। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 18वां सवाल आपसे पूछ रहा बच्चे कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन से हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बहुपद यहाँ पर जो बताया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का शून्यक क्या होगा। आप बच्चे ध्यान रखें कि आप ऑप्शन से भी इसे आप हल करके निकाल सकते हैं। तो बोलूँ कैसे होगा सर, तो सुन लीजिए। आप विकल्प में से ए में देख रहे हैं, मान लीजिए 3 और 1 है, और यह बहुपद में पहले x की जगह 3 रखें, और अगर उस मान को रखने से अगर शून्य आ जाता है तो समझना कि वो बहुपद होगा शून्य के रूप में उस मान को रखने से। लेकिन ये नहीं कि 3 पर शून्य हो जाता है और 1 पर ना होवे, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। यानी 3 पर रखने से अगर शून्य हो जाता है बहुपद, तो 1 से भी रखने से शून्य होना चाहिए, तभी आपका ए वाला विकल्प सही होगा। ये नहीं कि ए वाला में हम 3 पर शून्य ला दिए तो इसी में टिक लगा दिए, पता चला कि आपका विकल्प गलत, आप मार्क आ गए एग्जाम हॉल से, है ना। तो गलती ना हो इसलिए आप धैर्यपूर्वक सवाल को हल करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर शून्य की चर्चा है, तो गुणनखंड विधि से इसको तोड़ के भी आप हल कर सकते हो, नहीं तो विकल्प से आप बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा टाइम लगे उसको अलग विधि से भी आप तोड़ के बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको आप गुणनखंड विधि से हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दे गया है। आप जानते हैं किसी फैक्टर विधि से इसको बहुपद को तोड़ने के लिए हमें एक्स स्क्वायर के पहले एक अंक छिपा है और यहाँ 3 है, गुना करते हैं आगे तो 3 ही आएगा। लेकिन कौन ऐसा अंक होगा जिसको गुना करे पर आपको 3 मिले, लेकिन उसको वही अंक से जोड़े घटाएंगे तो हमें 2x भी आना चाहिए। आप लोग बहुपद जानते भी होंगे कि जिस अंक से गुना होता है वही अंक को जोड़ना और घटाना भी पड़ता है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस x है बच्चे लोग माइनस 3। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 3x में x को आप घटाते हो, मैंने जोड़ते हो यहाँ पे, तो माइनस 2x आएंगे। लेकिन वही माइनस 3x में x से गुना भी करते हो तो हमें 3x स्क्वायर भी मिल जाता है। तो आप यहाँ से x को कॉमन लोगे तो हमें मिलेगा x माइनस 3 के रूप में। फिर यहाँ से आप प्लस 1 को कॉमन लोगे तो यहाँ मिलेगा आपको x माइनस 3 के रूप में। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चे, तो आप यहाँ सब करेंगे कि देख पा रहे हैं कि x माइनस 3, यहाँ भी x माइनस 3 है, तो आप यहाँ से x माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास इंटू के चिन्ह दे के क्या बचेंगे, x प्लस 1 के रूप में बचेंगे। क्या बचेंगे, x प्लस 1 के रूप में। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ x माइनस 3 और यहाँ x प्लस 1 आया इस बहुपद के गुणनखंड, है ना। तो यहाँ से अगर इसको बारी बारी से आप शून्य के बराबर कर देते हैं, किसके बराबर, शून्य के बराबर कर देते हैं इस मान को आप सब हैं, तो यही मान जो है आपको क्या मिल जाते हैं। 1 मिनट बच्चे, इस मान को शून्य के बराबर भी आप रख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो चलिए अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है
कि अगर x के बराबर शून्य के बराबर रखते हैं तो हमें 3 मिलता है, और यहाँ x के बराबर रखते हैं तो हमें -1 मिलते हैं। तो आप देखिए कि कहाँ पर ऑप्शन में 3 और -1 है, कहाँ पर आपको विकल्प में 3 और -1 दिख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका विकल्प जो है यह मिल पा रहा है कहाँ पे, तो सी में मिल पा रहा है, सॉरी बी में मिल पा रहा है। कहाँ मिल पा रहा है बच्चे लोग, बी में मिल पा रहा है ना। तो ऐसे करके आपको उत्तर ज्ञात करनी है। देखिए कोई बड़ी चीज़ सवाल नहीं होता है कि आपसे बनेगा नहीं, आप बना सकते हैं। चलिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। आपको ये लगता है कि सर ज़्यादा ये वन मिनट, चलिए। तो हाँ, विकल्प से भी आप इसे बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप इसको विकल्प से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप फैक्टर मेथड से इसको हल करके भी आप मतलब इसको फैक्टर मेथड का मतलब क्या समझे कि मैंने जो बहुपद रहेगा उसको गुणनखंड तोड़ लीजिए और उसको शून्य के बराबर कर दीजिए आखिरी दौर में, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी शून्य निकल कर आएंगे वो विकल्प में आप चेक कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 और -1 के रूप में है, जो ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आप लोग बड़ा परेशान हैं, चेंज कलर कर दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, 19वां सवाल है बच्चे, द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक है। देखिए जस्ट वही टाइप का ये भी सवाल है। अब यहाँ पर विकल्प में देखिए, मैं ऑप्शन से इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ कि आप विकल्प से ही बना सकते हैं। अगर जहाँ पर आपको नॉर्मल क्वेश्चन ऑप्शन में दिखे, बटा में ना दिखे, तो आप आसानी से उसको ऑप्शन से रख के बना लेना। लेकिन आपको ज़्यादा दिक्कत में हो सब मतलब आप बनाने में ज़्यादा दिक्कत आपको हो रही होगी, तो ऐसी स्थिति में आप फैक्टर मेथड से इसको गुणनखंड को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे 1 मिनट बच्चे, आपको कलर मैं चूज करके देता हूँ, रुक जाना 1 मिनट। वन मिनट बच्चे, लाइट आता है। चलिए नहीं हो पाया बच्चा, चलिए कोई बात नहीं, इसी से देख लीजिए। इस समझने में टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन में मैं क्लियर कर लूँगा। पहली बार ये सब स्क्रीन बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो
थोड़ा दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है हमें, लेकिन रेगुलर जब हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दें, मैं इसे भी आप लोग को गुणनखंड विधि से बता देता हूँ कि आप कैसे जो है निकाल सकेंगे शून्यक, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो द्विघात बहुपद देख पा रहे हैं कि 2x² + 5x - 12 के रूप में है, तो पावर 2 है, इसका मतलब है कि 2 ही शून्यक निकलेगा। अगर पावर 3 होते तो निश्चित है कि इसमें 3 शून्यक निकलता, लेकिन यहाँ पे आपके पास देख पा रहे हैं कि द्विघात बहुपद में 2x² + 5x - 12 के रूप में है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद की चर्चा है, इसलिए यहाँ पे 2 शून्यक होंगे। आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं कि विकल्प में सभी जगह जो देख पा रहे हैं कि 2-2 मान दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे बच्चे, ध्यान दें। ये 12 देख पा रहे हैं, ये 2 देख पा रहे हैं, x² का आगे गुना 2 है, तो 12 दूना 24। कौन ऐसा अंक होगा जिसको गुना करे पर आपको 24 मिले और घटाने पर या जोड़ने पर 5x मिले। तो आप जानते हो कि 8 में 3 से गुना करो तो 8 या 24 भी होते हैं, और 8 में 3 को घटाओ तो आपको 5 भी मिल जाते हैं। यानी आप इस मान को अगर फैक्टर मेथड से निकाल पा रहे हैं बच्चे, सॉरी, चलिए 2x² + 8x माइनस 3x माइनस 12, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर आप लिख सकते हो 12, ठीक है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 8 या 24 भी हो रहे हैं, अब 8 में 3 घटने के बाद 5x भी मिल रहे हैं। अब यहाँ से देख पा रहे हो कि 2x² + 8x में से आप कॉमन के रूप में 2x ले सकते हो। तो हमारे अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेंगे बच्चे लोग, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेंगे आपके 2x, सॉरी x यहाँ बचेंगे और यहाँ पे 4 बचेंगे, है ना। फिर यहाँ पर आप माइनस कॉमन लोगे, 3x + 4 के रूप में बचेंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ से क्या करेंगे बच्चे, देखिए मैं यहाँ पे आपको लगाता, ठीक है ना, यहाँ पर लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x + 4, यहाँ भी x + 4, दोनों कॉमन कर लेंगे बच्चे। x + 4 कॉमन कर लिया मैंने, ठीक, कॉमन कर लिया। अब यहाँ से इंटू करके आप क्या लिखोगे, 2x - 3, 2x, सॉरी, फिर यहाँ पे 2x - 3 कर लेंगे ऐसे, ठीक है बच्चे। अब इसे भी आप लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए शून्यक, यानी आप दिए गए गुणनखंड जो निकाले हैं आप निकाल पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे यह मान को आपको क्या कर देना है, शून्य के बराबर लिख देना है। क्यों, क्योंकि आपको दिखाना है शून्यक, इसीलिए यहाँ पर आप का x का मान जो निकल कर आएगा शून्य के बराबर, एक बार गुणनखंड को x + 4 को शून्य के बराबर कीजिएगा तो वह -4 होंगे निकल के, और कॉमा देंगे यहाँ पे बच्चे 1 मिनट, 1 मिनट ज़्यादा होगा, सेकेंड में टाइम लेंगे, कॉमा देंगे यहाँ पे, ओहो अब यहाँ पे देख रहे हैं 2x - 3 है, तो माइनस में है तो 0 के बराबर होगा वो, तो माइनस वाला वैल्यू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएंगे 3, और x का गुणांक 2 है तो बटा में 2 चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेंगे, 3/2 बचेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि -4, 3/2 कहाँ पर है, देखिए कहाँ पे, -4, 3/2 कहाँ पर है, मिला, हाँ मिला, कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में है, कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, यानी बी आपका सही विकल्प हो जाएगा। बच्चे समझ में आ रहे हैं ना।
देखिए कहीं भी कोई दिक्कत हो, मैं इसलिए एक-एक स्टेप आपको बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे इसमें बहुत प्रकार के होते हैं कि इनको बहुपद भी नहीं मतलब उसको गुणनखंड भी नहीं आता है ना? तो इसीलिए मैं आपको एक-एक स्टेप को तोड़-तोड़ के बता रहा हूँ कि ताकि आप ऐसे सवाल आ जाए, तो मान लीजिए आप डायरेक्ट ऑप्शन में टिक नहीं कर सकते हैं। तुक्का मारने वाले तो बहुत होते हैं कि तुक्का ही मारिएगा तो सटीक तुक्का लगाने का मतलब है कि आप तुक्का सटीक लगाएंगे तभी सही होगा, और नहीं तो फिर हो सकता है कि आप 20 को मारें और 20 गलत हो जाए, हो सकता है 20 मारें 4 सही हो जाए और बाकी गलत हो जाए 16। तो आपको तुक्का नहीं मारना है, बना के आपको हल करनी है। एग्ज़ाम में कैसे हल करना होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई सवाल आपको पहले आता हो उस सवाल को पहले बना लें, और जो आपको लगे कि नहीं बना लूँगा लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, तो पहले आप क्या करेंगे, जो सवाल आपको आता हो ना उससे आप पहले हल करोगे, ठीक? उससे आप पहले हल करोगे, उसके बाद उन सवालों में आपको लगना है कि आपको लग रहा था कि हम बना लेंगे इसको, और वास्तव में आप बना लोगे भी, तो इसे सवाल को आप बाद में बना लेना। जब 10 मिनट 15 मिनट टाइम बचेगा ना उस टाइम में आप क्लियर कर लोगे 5-6 सवाल। तो 5-6 ऐसे सवाल होते हैं जो टाइम टेकन वाले सवाल होते हैं, मैंने समय थोड़ा ज़्यादा लगता है ना? तो ऐसे सवाल को आप खुद से तो आप 10 मिनट 5 मिनट टाइम बचा के आप बना सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट सवाल है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 के बहुपद है। अब इस बहुपद में मान कैसे होंगे, सवाल कैसे निकाले जाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, अभी अभी मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर 2, आप दिए गए मान को अगर आप फैक्टर भी तोड़ते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर भी कर दो, तो यही वैल्यू जो है 2 बार टूटेंगे। एक बार टूटेंगे एक्स प्लस रूट 2 में, और यही वैल्यू एक बार टूटेंगे एक्स माइनस रूट 2 में। जब इस वैल्यू को आप सब जब मान ज्ञात कर रहे हो शून्य के रूप में, तो ये वैल्यू को आप शून्य के बराबर जब करके लिखोगे तो यह मान का जो वैल्यू आएगा, यानी वैल्यू जो निकल कर आएंगे, एक बार अगर प्लस में मान है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएंगे, और अगर माइनस में वैल्यू है तो जीरो के दाएं साइड में जाने पर वो वैल्यू प्लस के रूप में आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स बराबर माइनस रूट 2 और एगो एक्स बराबर रूट 2 के रूप में आया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो देखिए आपको ऑप्शन इसमें बी में दिख पा रहा है। कहाँ पे दिख पा रहा है? बी में। ये आपका बी आपका सही विकल्प हो गया, ठीक है ना बच्चे? चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, जैसे मैं बी को रखा रूट 2 माइनस में और रूट 2 प्लस में, तो एक्स की जगह पर जब 2 बार गुना करेंगे बच्चे तो रूट हट जाएंगे तो प्लस 2 बन जाएंगे, और आगे माइनस 2 देख ही रहो तो काट छाट के क्या हो जाएंगे, जीरो के रूप में आएंगे। फिर रूट 2 खाली रखेंगे एक्स स्क्वायर के जगह पर, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो हमारे पास 2 हो जाएंगे फिर, और वही -2 पहले से है तो 2 से 2 घट के फिर 0 हो जाएंगे, इसलिए सही विकल्प आपका बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में सवाल यह है बच्चे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, मैंने आपको ऊपर सवाल में बता रखा है। इसका सही विकल्प ए होगा, ए एक्स प्लस बी। इसमें ज़्यादा टाइम लेने की बात नहीं है, इसको समझाना उतना ज़्यादा डीपली है नहीं, क्योंकि मैंने इसको जितना ऊपर में सवाल को मैं हल कराया हूँ उस सारे सवाल जो है उसी पर आधारित द्विघात रैखिक है ना, ऐसे करके व्यापक रूप को भी समझाते आया हूँ ऊपर वाले सवाल से। तो यहाँ पर देखिए बी में आपको 22वां सवाल जो है इसमें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा, इसमें भी आपका ए उत्तर हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में। अब आइए सी विकल्प 23वां सवाल को आप देख पा रहे होंगे कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा है, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प जो है वो आपको सी के रूप में हो जाएगा। कौन हो जाएंगे बच्चे? सी के रूप में हो जाएंगे, क्योंकि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में होते हैं। तो चलिए इस सवाल को आज मैं यहीं पर एंड करूँगा।
और अगले क्लास में देखिए जितने भी टाइप्स में सवाल पूछे जाते हैं बनते हैं, मैंने कोशिश किया है उन सवालों को लेने के लिए जिस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कल और भी इस पर कुछ कैलकुलेशन वाले सवाल को रखूँगा 10, और बाकी सवाल और भी जो होंगे वो होंगे आपको, जैसे कोई बहुपद रहेगा उसका शून्यकों का योग पूछ देगा, आपका बहुपद दिल रहेगा उसमें शून्यकों का गुणनफल पूछ देगा, है ना। अल्फ़ा बीटा, कभी कभी देखिए कोई बहुपद दे देते हैं, वहाँ पर सवाल रहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर या कहीं पर सवाल रहेंगे अल्फ़ा स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फ़ा स्क्वायर, ऐसे से करके सवाल पूछे जाएंगे। तो ऐसे सवालों को हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे और आपको बेखूबी से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप समझें, और जहाँ पर दिक्कतें होती थी अगर इस मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ों से आप को अगर समझ में आ जाता है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे ज़्यादा डरते हैं कि कोई सवाल बनेगा नहीं या बना नहीं पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको डरना नहीं बच्चे, कोई भी सवाल आपके बनाने से ही बनेंगे, तुक्का मारने से नहीं। तुक्का मारेगा कितना मारेगा, उसमें 4-5 सही होंगे, बाकी तो आपको गलती होंगे, तो तुक्का मारना क्यों है। जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो निश्चित ही उस सवाल में आपका कभी भी गलती नहीं होगा। आप अच्छे से सवाल हल करना जानिए और बनाइए बेहतर ढंग से। कहीं भी अगर हमसे भी कोई चूक होता हो तो हमें ज़रूर जो है कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएंगे, फिर वहाँ पर हम समझाने के अगले वीडियो में काम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पर एंड करूँगा, और आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसा लगता है, आप सब कमेंट के माध्यम से हमें बातों को रखेंगे, और उस जहाँ पर कोई कमी रहेगी तो उसको और बेहतर ढंग से हम करके अगले क्लास में समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो बच्चे नए आए हैं उस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चे, है ना, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें और बेहतर आपको करा सकें, ठीक है ना। तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करूँगा, आगे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, है ना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आज की क्लास यहीं पर अब एंड करता हूँ।